आज एक खबर तकरीबन सारे अखबारात में भी है और बाज़ टीवी चैनल्स के ऊपर भी वो सामने आई है। वो है 9 मई के एहतजाज या फसादात के हवाले से। ब्लैक डे इसको सही कहा जाता है। मैं बार बार कहता हूँ कि उसके अंदर ज़िम्मेदारों का तयन कर लें, लेकिन ये वो दिन है जिसको कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि जो एहतजाज की शक्ल थी वो दुरुस्त थी। बिल्कुल गलत शक्ल थी। प्रोटेस्ट आपको रजिस्टर कराना चाहिए। इवन GHQ के बाहर भी जाके कोई प्रोटेस्ट कराना चाहिए तो प्रोटेस्ट रजिस्टर करवा सकता है, लेकिन उन इमारात के अंदर घुस जाना, उसके ऊपर चढ़ जाना, तोड़ फोड़ करना, ये जस्टिफाइबल नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे पार्लिमान के अंदर जो लोग घुस गए थे या PTV स्टेशन के अंदर जो लोग घुस गए थे उसको कहा जाए कि दुरुस्त है। बिल्कुल गलत काम था, तब भी गलत था, 2014 में भी गलत था, और अब जिसने किया था 2022 में तब भी गलत था। वजूहात की अगर बुनियाद ढूंढनी हो तो फिर दोबारा 2014 में ही जाना चाहिए कि 2014 में इन वाक़यात के पीछे कौन था, प्लानर कौन था, मकसद क्या था। अगर उन वजूहात को तब जान लेते और दुरुस्त तरीके से उसकी इस्लाह कर लेते तो शायद 9 मई ना होता, लेकिन वह पछताए क्या होता वाली बात है। लेकिन 2022 के वाक़यात भी दोबारा ना दोहराए जाएँ, उसके लिए भी उसकी दुरुस्त तरीके से उस तमाम मामले की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। निगरान दौरे हुकूमत में एक रिपोर्ट सबमिट हुई। काकड़ साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन रिपोर्ट उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के नीचे तहकीकात वो नहीं थी। तहकीकात पहले से चल रही थी। सबमिट तब हुई जब निगरान हुकूमत आ चुकी थी। तो वो अखबारात के अंदर जो खबर है और जो TV चैनल्स के हमारे रिपोर्टर्स खबर दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान 9 मई के वाक़यात के अंदर मुलव्वस थे, और इसी तरीके से पार्टी की जो बेशतर क़यादत है वो उसके अंदर वाक़यात के अंदर मुलव्वस है। 2 अफराद का नाम जिसमें शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज़ लाई है, वो कहा जा रहा है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके ऊपर बहुत से मुकदमात हैं, लेकिन बराह रास्त उनका 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने के हवाले से कोई शवाहद या सबूत सामने नहीं आए। ये रिपोर्ट के मुताबिक ये चीज़ें बताई जा रही हैं। मैंने जो कुछ हुकूमती शख्सियात हैं उनसे बैकग्राउंड लेने की खातर उनसे रब्ता कायम किया कि बताइए कि उसमें है क्या। तो जो डिस्क्रिप्शन मुझे मिली है उसके मुताबिक यह है कि इमरान खान का जो अरेस्ट था, जो गिरफ्तारी थी, उसको मुंसलिक किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, और इमरान खान ने उस एजिटेशन से, उस एहतजाज से जो 9 मई के साथ हुआ। तो ये इमरान खान का लिंक जोड़ा जाता है उन वाक़यात के साथ। हो सकता है इसके अंदर वाक़तन वैसे ही बात हो जो दावा किया जा रहा है, लेकिन इसको आपको डॉक्यूमेंट्री तरीके से किसी सबूत के साथ, किसी एविडेंस के साथ इसको साबित करना है। इसी तरीके से जो बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जिनके ऊपर मुकदमात कायम हुए उनके मुतल्लिक़ भी कहा जाता है कि उनके बाज़ बयानात, बाज़ उनकी जो मीटिंग्स थी उनका हवाला दिया जाता है, जिसे वीडियो एविडेंस, तस्वीर की शक्ल में उनके सबूत या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर उसको फ्राहम किया गया उस तहकीकाती कमेटी को, जिसने ये बुनियाद बनाई कि इन तमाम लोगों ने इश्ताल दिलाने में अपना अपना हिस्सा दिलाया ताकि ये 9 मई वाले जो वाक़यात थे हो पाए। उससे बड़ा सवाल जो मुझे नज़र नहीं आया वो जनरल फैज़ का क्या रोल था 9 मई के वाक़यात के हवाले से। जनरल फैज़ का एक कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, क्या 9 मई के वाक़यात के नीचे उनको चार्जशीट किया जाएगा? मेरे पास इसका क्लियर आंसर नहीं है, क्योंकि बाज़ वाक़यात ऐसे हैं कि यहाँ किसी शख्स के घर मारपीट हुई, एक हाउसिंग सोसाइटी या उसकी जायदाद हथियाली, इस तरह के भी उनके ऊपर इल्ज़ामात मौजूद हैं। 9 मई के वाक़यात के अंदर अगर उनको चार्जशीट किया जाए तो ये एक नई कहानी होगी कि एक फॉर्मर DGI उसने ऐसे फसादात की, ऐसे एहतजाज की बुनियाद रखी जिसका बज़ाहिर मकसद ये होगा कि जो उस वक्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जनरल आसिम, जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं, इनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जा सके। ये बगावत के ज़ुमरे में आता है। बड़ा संगीन चार्ज होगा अगर किसी ऑफिसर या फॉर्मर DGI के ऊपर अगर ये चार्ज फ्रेम किया जाए। मैं अभी यकीन से नहीं कह सकता कि हतमी तौर पर जब उनकी कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स कंप्लीट करेंगी तो उनके ऊपर ये चार्ज होगा या नहीं होगा। अगर उनके ऊपर ये चार्ज वैसे ही हो जैसे 9 मई के वाक़यात के अंदर, बाद लोगों का ख्याल ये है कि ये मनसूबा बंदी उनके बगैर मुमकिन नहीं थी। ये तबसरे वाली बात है। ये मैं ये नहीं कह सकता कि चार्जशीट के अंदर ये इल्ज़ाम ऐसे ही मौजूद होगा। वो इसलिए कहा जाता है कि तकरीबन 189 मिलिट्री रिलेटेड बिल्डिंग्स या उनकी इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक हुआ। 200 कह लीजिए अमारात ऐसी थी जिसमें कोर कमांडर हाउस है, GHQ है, ISI के ऑफिसेज़ हैं, या हमजा कैंप है, एयर बेसिस हैं जो अटैक हुई। कैंटोनमेंट्स के अंदर हमने किए गए 189 टू बी प्रिसाइज एग्जैक्ट नंबर है। तो ये जब तक कोई मिलिट्री माइंड, मिलिट्री का कोई जहन बैठ के प्रोफेशनली इसकी प्लानिंग नहीं करता कि वो टास्क देता है बाकायदा कि मैं जाऊंगा तो कहाँ प्रोटेस्ट करूंगा, आप जाएंगे तो किस तरीके से किस जगह प्रोटेस्ट करेंगे, सारा कुछ पूरे मुल्क में ऑटो पे नहीं चल सकता। तो इसके पीछे कोई मिलिट्री माइंड मौजूद था। तो वो कौन था? यहाँ लोग अपने तबसरे और तजिए में उंगली उस तरफ उठाते हैं, लेकिन जब तक सबूत ना हो तो इतनी ज़िम्मेदार पोजीशन पे बैठे हुए शख्स के ऊपर कम अज़ कम मैं बराह रास्त इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि जनरल फैज़ इसके ऊपर ज़िम्मेदार थे या नहीं थे। इसी तरीके से अगर इमरान की गिरफ्तारी, उसके नतीजे में वो कहते हैं कि मुझे गिरफ़्तार किया गया, तो प्रोटेस्ट कहाँ होना था? वहीं होना था जिन्होंने गिरफ़्तार किया। ये इमरान खान के अल्फाज हैं, इसको ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। लेकिन क्या उन
प्रोटेस्ट का या उन एहतजाज का ऑब्वियस मतलब ये था कि उन इमारतों के अंदर ये लोग घुस जाते, कहीं आग लगाई गई वो कोर्ट कमांडर हाउस के अंदर, तो जाके जो कुछ लोगों ने किया वो तो जब तक लोग इस काम के लिए प्रिपेयर होकर ना जाएं तब तक नहीं कर सकते। तो इसका जो जवाब है रिपोर्ट के मुताबिक वो तो ये है कि ये बड़े चार्ज किस्म के प्रोटेस्टर थे, बड़े वो स्टाइल अंगेजी थे उनके अंदर, तो उनको तो सिर्फ एक चिंगारी दिखाने की ज़रूरत थी तो ये सारा कुछ हो जाना था। यहाँ लीडरशिप की फेलियर यह है कि इन्होंने उस चीज़ को एंटिसिपेट नहीं किया, इनको उस चीज़ को कंटेन करने की बजाय उसको हवा दी, उससे मामला हाथ में निकल गया और सूरत हाल ख़राब होगी। तो उसका ऑब्वियस रिजल्ट जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है ऐसे ही होना चाहिए था।